नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि फ्रॉम 28 ऑफ नवंबर 2025 पाइसेस साइन पर सैटर्न फाइनली डायरेक्ट मोशन पर आने वाले हैं। तो इसकी वजह से आप लोगों के लाइफ में क्या क्या चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एनर्जी में क्या क्या शिफ्ट्स आने वाले हैं, इसी सभी के विषय में मैं फर्स्ट इस ट्रांजिट का एनालिसिस दूंगी और उसके बाद आप सभी लगना वालों के लिए मैं इंडिविजुअल प्रेडिक्शन दूंगी, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑन 28 ऑफ नवंबर 2025 सैटर्न फाइनली डायरेक्ट मोशन पर आ रहे हैं इन द साइन ऑफ पाइसिस इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या होगा कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जब तक रेट्रोग्रेड मोशन पे थे तो सैटर्न जो है वो कर्म कारक है मेनली। तो सैटर्न इस वक्त आप लोगों को दिखा रहे थे कि आप जो काम करना चाहते हैं, जो मटेरियल चीज़ें आप लोग पाना चाहते हैं, जो भी आपका होप विश एंड डिज़ायर है, जो भी आपका ड्रीम है, उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पॉसिबल है और क्या डिल्यूशनल चीज़ें हैं, इन सभी के विषय में आपको धीरे धीरे सैटर्न समझा रहे थे। हाँ, क्योंकि सैटर्न एक मेलिफिक प्लैनेट है तो वो उनका जो समझाने का तरीका है वो थोड़ा हार्श होता है जनरली। तो हो सकता है कि सैटर्न जब तक रेट्रोग्रेड मोशन पे थे और खास करके पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो है वो एक टावर मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब टावर मोमेंट जो है ऐसा है कि एक टावर होता है और वो सडनली कोलैप्स होता है। और क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी अच्छा चीज़ बनने से पहले जो पुराना ओल्ड स्ट्रक्चर है, जो अब किसी भी चीज़ में काम में नहीं आ रहा है, वो उस पुराने चीज़ को, उस पुराने स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन किया जा रहा है ताकि उस जगह पर एक नया अच्छा चीज़ बनाया जा सके, ताकि वो हमें एक अच्छा लाइफ प्रोवाइड कर पाए, कुछ अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र उस टावर मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न आप लोगों का कर्म कारक है। सैटर्न ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में आपके जो है कर्म यानी 10th हाउस एंड कर्म से आने वाले जो गेन एंड स्टेटस है यानी 11th हाउस को रूल करते हैं ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में। तो इस वक्त सैटर्न जब तक रेट्रोग्रेड थे शायद थोड़ा हार्श तरीके से ही सैटर्न ने आपको ज़ोर ज़बरदस्ती रीथिंक करने में रीथिंक करने में मजबूर किया होगा आपको कि जो आप समझ रहे हो, जो आपके मन में है, जो आपके ख्वाहिश है, क्या वो एक्चुअली में वास्तव में मैनिफेस्ट कर सकता है। अगर हाँ, तो वो आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, पास्ट में आपने कहाँ पर कौन कौन सी गलती की होगी जिसके वजह से शायद आपका जो पास्ट अटेम्प्ट रहा होगा अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए वो आप नहीं कर पाए थे, और आगे चलकर आपको क्या करना होगा। अगर आपका कोई भी, क्योंकि पाइसिस साइन जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट माइंड है, ठीक है, तो अगर आपका कोई भी पुराना कार्मिक बैगेज है, कोई भी पुराना इमोशन है, कोई पुराना बिलीफ सिस्टम है, या फिर कोई भी काम करने का स्पेसिफिक कोई पुराना तरीका है जो अब आपको सर्व नहीं कर रहा था, तो सैटर्न ने उन सभी चीज़ों पर आपको फोर्स किया है जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड थे। और क्यों फोर्स किया है? ताकि आपको अपनी गलतियों के बारे में पता चले, आप लोग अपने जो पुराने बैगेजेस है, इमोशनल बैगेजेस जो है, मेमोरीज है या फिर कुछ बिलीफ सिस्टम है, अपने लेजीनेस है, उसको आप लोग, जो डिल्यूशन है, उन सभी चीज़ों को आप लोग रिलीज कर पाओ और फाइनली आप लोग वाइज बने। आप लोगों का जो इमोशनल एंड मटेरियल जो मैच्योरिटी है वो बढ़ सके, ताकि एक नया कार्मिक चैप्टर एक स्टार्ट हो। अब कार्मिक चैप्टर का मतलब कभी हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। सैटर्न सिंपली कर्म है। तो सैटर्न ने क्या किया कि पुराना जो ओल्ड कार्मिक चैप्टर है उसको क्लोज कर दिया, और न तो उस चैप्टर को क्लोज किस तरह से आप लोग सक्सेसफुली कर सकते हो, ताकि जब सैटर्न 2027 में जब एरीज साइन में एंटर करेंगे और एक नया साइकिल स्टार्ट करेंगे, तो तब किस तरह से आप लोग एक न्यू कार्मिक साइकिल स्टार्ट कर सकते हो।
एक न्यू बिगिनिंग आ सके, तो उसके लिए ये जो टाइमिंग है वो एक लास्ट क्लोजर वाला टाइम है, बहुत ही क्रूशियल टाइम है ये जो 2026 है। और जब तक 2027 में जब तक सैटर्न फाइनली एरीज साइन पर जब तक एंटर नहीं करते हैं, तब तक ये जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। यहाँ पर आपको जो लास्ट ऑलमोस्ट 28-29 ईयर्स से जो सैटर्न का एक कार्मिक साइकिल चल रहा है, उसको फाइनली क्लोज करने का ये एक टाइम है। तो सैटर्न आपको बहुत ही वाइज बना रहे हैं, मैच्योर बना रहे हैं, प्रैक्टिकल बना रहे हैं। एंड क्योंकि पाइसिस साइन एक स्पिरिचुअल साइन है, तो फाइनली आप लोग अपने मेंटल पीस को, मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करेंगे। फाइनली आप लोग एक मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ में किस तरह से बैलेंस लाया जाए उसको आप लोग सीखेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह से अपने ड्रीम को एक्चुअली में मटेरियलाइज किया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। आप लोग सीखेंगे कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ आपके लिए गलत है। देखो, पाइसिस साइन का जो रूलर है जुपिटर, वो भी इस वक्त रेट्रोग्रेड मोशन पे है, अभी कैंसर साइन पे है, अपने एक्सोल्टेशन साइन पे 5 दिसंबर को जेमिनी साइन पर एंटर करेंगे। तो मतलब सैटर्न इस वक्त आपको न्यू कनेक्शंस देंगे, या फिर पुराने जो कनेक्शंस आपके इस कार्मिक साइकिल को एंड करने के लिए, क्लोजर देने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, वैसे लोगों को आपके लाइफ में वापस लेके आएंगे। और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देंगे जो इससे पहले तक आप लोगों के पास नहीं था, क्योंकि जेमिनी साइन जो है वो इंफॉर्मेशन का हाउस होता है, इंफॉर्मेशन वाला साइन होता है। बट हाँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे, बहुत सारे एडवाइजेस मिलेंगे, उसमें से कौन सा आपको लेना है और कौन कौन सा चीज़ को आपको रिजेक्ट करना है, वो भी सैटर्न इस वक्त आपको सिखाएंगे। जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पेशेंस सैटर्न इस वक्त आपको सिखाएंगे, डिसिप्लिन होना सिखाएंगे सैटर्न आपको, और किस तरह से प्रॉपर स्ट्रैटेजी को यूज़ करके, प्रॉपर कनेक्शंस को यूज़ करके, अपना स्किल बिल्ड करके, कैसे पेशेंस के साथ, हार्ड वर्क के साथ आप लोग अपने हर एक डिज़ायर को, विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सैटर्न उस राह पे आपको लेके जाएंगे। यही सैटर्न का जो डायरेक्ट मोशन है वो आपको सिखा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी एंड ऑकल्ट एंड मिस्टिकल वर्क के साथ, हीलिंग वर्क के साथ कनेक्टेड है, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये टाइम बहुत अच्छा है। मीडिया प्रोफेशंस के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। साथ ही में अगर आप लोग किसी तरह से मेडिसिन इंडस्ट्री में हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में हो, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होगा। साथ ही में देखिए यहाँ पर क्या होगा कि फाइनली यहाँ पर आप लोग थोड़ा डिसिप्लिन बनेंगे ओवरऑल। जनरली क्या होता है कि सैटर्न जब पाइसिस साइन पे आते हैं तो सैटर्न भी कुछ हद तक लेजी बन जाते हैं। तो फाइनली वो लेजीनेस जो है, वो जो डिप्रेशन है, जो लेजीनेस है, वो रिमूव हो जाएगा। अब हम आप लोग प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, और अपना मेंटल पीस और मेंटल हेल्थ को आप लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। जो भी स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ है वो रीशेप होगा, और जो भी इस तरीके के काम है, जो इंडस्ट्री है जो कि स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के साथ कनेक्टेड है, हीलिंग के साथ कनेक्टेड है, उसमें एक मैसिव चेंज आएगा और वो बेटर होगा। धीरे धीरे वो और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अब हम लोग लग्न वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एरीज यानी मेष है, तो सैटर्न आपके 12th हाउस स्पाइसिस साइन पर डायरेक्ट मोशन पर आ रहे हैं इन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। तो ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर फाइनली आप लोग ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन से इमोशंस है, कौन से चीज़ें हैं आपके लाइफ में, कौन सी हैबिट्स है आपके लाइफ में जो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और आपको प्रोग्रेस में बाधा दे रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप लोग इस वक्त अपने लाइफ से निकाल पाएंगे। इस वक्त आप लोग प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो भी डिल्यूशनल थॉट्स है वो इस वक्त रिमूव हो जाएंगे। और किस तरह से आप लोग अपने ड्रीम को एक्चुअली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह से आप लोगों को स्ट्रैटेजी बनाना है ताकि आप अपने ड्रीम को एक्चुअली मैनिफेस्ट कर पाए, किस तरह से काम करना चाहिए, इन सभी के विषय में आप लोग प्रॉपरली प्लान बना पाएंगे, स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। आपको प्रॉपर हेल्प, सपोर्ट मिलेगा इस वक्त, और फाइनली आप लोग अपने ड्रीम को विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन आप लोग मैनिफेस्ट कर पाएंगे। एटलीस्ट ट्रांजिट इसका पूरा सपोर्ट आपको देगा। और हाँ,
आपका जो पर्सनल हॉरोस्कोप है उसमें आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करके जो भी आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड इस वक्त शो कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली उसी एरिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें इस वक्त मैनिफेस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द कॉम्बाइन ट्रांजिट ऑफ सैटर्न जुपिटर एंड राहु, क्योंकि ये तीनों ही प्लैनेट कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन बना रहे हैं। ओके, और यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा आप लोग सीरियस हो जाएंगे, अपने मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, जिसके वजह से नॉट ओनली आपका इमोशनल हीलिंग होगा बट इन रियलिटी आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे। तो आपका जो वर्क लाइफ है वो भी आप लोग प्रॉपरली इम्प्रूव कर पाएंगे, आपका हेल्थ आप लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। इस वक्त आप लोग प्रॉपर स्टेप्स ले पाएंगे और जो अननेसेसरी डाउट्स है, जो मेंटल फॉगिनेस है, जो डाउट्स है, वो इस वक्त क्लियर हो जाएगा। स्पिरिचुअली इस वक्त आप लोग अपने लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, स्पिरिचुअली एंड मेटेरियली दोनों चीज़ को आप लोग बैलेंस कर पाओगे। और अगर आप लोगों को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी चाहिए तो उसके लिए भी जो भी स्टेप्स आपको लेना चाहिए उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल इस वक्त आप लोगों का मेन फोकस होगा कि किस तरह से आपका वर्क लाइफ इम्प्रूव हो सके, आपका होप, विश एंड डिज़ायर किस तरह से आप लोग फुलफिल कर पाओ। मेनली सैटर्न जो है आपके इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे और अपना इफेक्ट दिखाएंगे। कोई भी वर्क अगर स्टैग्नेशन पे था इस वक्त तो वो उसमें फाइनली एक आपको प्रोग्रेस दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे अपना हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट टॉरस यानी वृषभ है तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 11th हाउस स्पाइसिस साइन पर डायरेक्ट मोशन पर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग किस तरह से अपने होप, विश एंड डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सा प्लान आपको बनाना चाहिए, क्या क्या आपको सपोर्ट चाहिए, किन लोगों से आपको सपोर्ट चाहिए, किस तरह के लोगों के साथ आपको मिलना जुलना है, तो इन सभी एरिया में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। कौन आपके लिए सही है और कौन आपके बिहाइंड द सीन आपके लिए गलत कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि बैक बिचिंग करना या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स कौन कर रहे हैं। तो इन लोगों को अपने लाइफ से बाहर रखना और प्रॉपर एक ग्रुप फाइंड करना जो आपके लिए सुइटेबल है, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होगा, जिस वजह से फुलफिलमेंट ऑफ योर होप, विश एंड डिज़ायर डेफिनेटली इस वक्त मैनिफेस्ट कर सकता है अगर आप लोगों ने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाया और अच्छे तरीके से डिसिप्लिन के साथ अगर आप लोग काम करेंगे तो। और डेफिनेटली क्योंकि सैटर्न आपके लिए आपके 9th हाउस के भी लॉर्ड है तो इस वक्त एजुकेशनल अचीवमेंट भी आपको मिलेगा। पढ़ाई में आप लोग शायद अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं या फिर कौन सा पढ़ाई या फिर कौन सा स्किल आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट करेगा आपको अपने फ्यूचर करियर में, तो वो आपको कैसे सीखना है उसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई प्लानिंग करना है तो वो इस वक्त आप लोग कर पाएंगे और प्रॉपर डिसीजंस आप लोग ले पाएंगे। कोई फादर फिगर, गुरु, टीचर, मेंटोर इस वक्त आपको हेल्प करेंगे और वो बहुत ही सैटर्नियन इन नेचर होंगे, यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, जो आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड डिसिप्लिन बनने में हेल्प करेंगे, मेहनत करने में आपको हेल्प करेंगे और आपके डिज़ायर्स को एक्चुअली में मैनिफेस्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। लेकिन हाँ, आपको भी अपने तरफ से उनके प्रति रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा, ना तो कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस है टाइम टू टाइम। एंड अगर आप लोग स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो ये टाइम परफेक्ट है। और क्योंकि देखिए सैटर्न को जो थर्ड एस्पेक्ट है वो आपके फर्स्ट हाउस पे आएगा, तो इस वक्त आप लोग अपने ओवरऑल जो इमेज है, जो ओवरऑल हेल्थ है, उसको इम्प्रूव करने में आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। हो सकता है कि आप लोग अपने जो इमेज है उसको पूरी तरह से चेंज करने के बारे में सोचेंगे, जैसे आपका पूरा स्टाइल चेंज कर लिया, न्यू ड्रेसअप स्टाइल आप लोग इस वक्त शायद लाइक एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके वजह से आपको फाइनली समझ में आएगा कि किस तरह से अपना आपको रिप्रेजेंटेबल बनाना है एक्सेट्रा। तो इस टाइप के काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग करेंगे। आप लोग अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो ये टाइम है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि सैटर्न का जो एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस में भी पड़ेगा। तो अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है।
तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। एक और चीज़ है, क्योंकि सैटर्न आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके 11th हाउस में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली सैटर्न इस वक्त आपके, अगर बहुत टाइम से आपका कोई रिकॉग्निशन अटका हुआ है या फिर वर्क में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गया है, तो उन सभी एरियाज़ में आपको स्पीड अप, उन सभी एरियाज़ में आपको फाइनली स्पीड दिखाई देगा। यानी अगर कोई काम अटका हुआ है तो वो फाइनली इस वक्त प्रोग्रेस होगा, उस काम में प्रोग्रेस आएगा। अगर आपका रिकॉग्निशन अटक गया है तो फाइनली वो रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। अगर आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है तो वो पैसे इस वक्त आपको मिलेंगे। और साथ ही में अगर इस वक्त आपको मान लीजिए कि कोई प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल चाहिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो उसमें भी इस वक्त आपको उन लोगों को ढूंढने में आपको हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट जेमिनी यानी मिथुन है, तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 10th हाउस यानी पाइसेस साइन पर डायरेक्ट मोशन पे आने वाले हैं इन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सैटर्न क्योंकि आपके 10th हाउस पर आ रहे हैं, तो अगर आपके करियर में कोई भी स्टैग्नेशन चल रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल आपको न्यू जॉब चाहिए था लेकिन वो जॉब आपको मिल नहीं रहा था, तो इस वक्त जॉब चेंज का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, बिकॉज सैटर्न आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड है। तो 8th हाउस जो है वो सडन चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। तो सडन चेंज इस वक्त आपके वर्क स्पेस में आएगा, जो कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम पॉजिटिव होना चाहिए। हाउएवर आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड को एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर करियर में डेफिनेटली कोई सडन चेंज आ सकता है एंड जॉब चेंज के भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर पूरी तरह से है। इस वक्त आपको अगर अगर किसी तरह से आप लोग रिसर्च बेस्ड कोई काम करते थे या फिर काम करते हो रिसर्च ओरिएंटेड, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और करियर कहीं पर भी अगर स्टैग्नेंट हुआ था, फॉर एग्जांपल कि किसी प्रोजेक्ट पर आप लोग काम कर रहे हो और वो प्रोजेक्ट किसी वजह से रुका हुआ था, तो वो फाइनली वो रुकावट क्लियर हो जाएगा और आपके जो वर्क लाइफ है उसमें स्पीड आपको दिखाई देगा। कोई अगर रिकॉग्निशन अटका हुआ था तो फाइनली वो रिकॉग्निशन इस वक्त आपको मिल सकता है। और किसी न किसी तरह से देखिए, क्योंकि सैटर्न आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, वो 10th हाउस में है, तो एजुकेशन रिलेटेड अचीवमेंट भी इस वक्त आपको मिल सकता है। एजुकेशन में भी आप लोग रीथिंक करेंगे, रीवैल्यूएशन करेंगे कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो सही है या फिर किसी और पाथ में आपको पढ़ाई करना चाहिए या फिर साइड में कोई आपको स्किल सीखना चाहिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके करियर में। तो उन सभी तो इस टाइप का कोई एनर्जी इस वक्त आप लोग फील करेंगे, जिसके वजह से पढ़ाई में भी आप लोग चीज़ों को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप लोग वर्क प्रोफेशनल्स हो तो इस वक्त हो सकता है कि आप लोग कोई साइड में कोई स्किल सीखेंगे जो आपके करियर को इम्प्रूव करने में और एनहेंस करने में आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि देखिए सैटर्न का जो दृष्टि है वो आपके 12th हाउस में भी जा रहा है, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट। तो अगर आप लोगों को विदेश जाना था लेकिन वीज़ा की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से अटका हुआ था, तो उसमें क्लियरेंस आ सकता है। सडनली इस वक्त आपको रिलोकेशन करना पड़ सकता है, बिकॉज सैटर्न का जो दृष्टि है 7th एस्पेक्ट वो आपके 4th हाउस में जा रहा है। तो अगर आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड में कोई भी रिलोकेशन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग रिलोकेट कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। और यहाँ पर सैटर्न का जो फाइनली जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस ऑफ रिलेशनशिप में आ रहा है। तो रिलेशनशिप में भी आप लोग काफ़ी सारे चेंजेस करेंगे, आपका माइंडसेट चेंज होगा रिगार्डिंग रिलेशनशिप एंड हाउ टू मेंटेन अ रिलेशनशिप। तो इन एरियाज में आप लोग काफ़ी सारा सडन शिफ्ट एंड सडन चेंज एंड प्रोग्रेस आपको दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर फिर भी आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है, तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 9th हाउस पाइसिस साइन पर इन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र डायरेक्ट मोशन पर आने वाले हैं। तो देखिए इस वक्त क्या होगा, डेफिनेटली कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई एडवाइज़र, कोई सपोर्टर इस वक्त आपके पास आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके लाइफ में। चाहे वो एजुकेशन में आपको हेल्प कर सकते हैं और न तो आपके वर्क लाइफ में आपको हेल्प कर सकते हैं, और न तो आपके लाइफ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी कोई गुरु, कोई मेंटर इस वक्त आपको मिल सकता है। डेफिनेटली
अगर मान लीजिए, क्योंकि 9th हाउस जो है वो आपके इमीडिएट मैनेजर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो HR प्रोफेशनल्स है उनको भी इन कैरियर रिप्रेजेंट करते हैं 9th हाउस। बैंकिंग सेक्टर को भी 9th हाउस एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके इमीडिएट बॉस, मैनेजर या फिर HR में किसी के भी साथ अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हुआ था तो उसको आप लोग फाइनली इस वक्त रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था तो उसको आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि 9th हाउस स्पिरिचुअलिटी का हाउस होता है, तो अगर आप लोग को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए और कोई गुरु, कोई मेंटर इस वक्त आपको मिल सकता है। आपके फादर या फिर कोई फादर फिगर पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको देंगे जो आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने में आपको हेल्प करेगा। बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस इस वक्त आपको मिलेगा। और वो जो और ये जो एडवाइस आपको मिलेगा वो आइदर कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई फादर फिगर आपको देंगे, और न तो आपको कोई आपका अगर कोई पार्टनर है तो वो भी इस वक्त आपको कोई बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस देंगे। तो अगर कोई भी आपको एडवाइस दे रहे हैं तो बिल्कुल उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। पढ़ाई में भी आप लोग रीथिंक करेंगे, रीवैल्यूएट करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को लेकर आपको पढ़ाई आगे करना चाहिए, या फिर कौन सा स्किल आपको सीखना चाहिए जो आपको इन फ्यूचर आपके करियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप लोग वर्क प्रोफेशनल्स हो तो कोई ना कोई स्किल इस वक्त आप लोग सीखेंगे। एंड 9th हाउस जो है वो 5th हाउस के तरह ही आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो लक एंड फॉर्च्यून का हाउस है। एंड 9th हाउस का एकदम ऑपोजिट हाउस जो है वो एफर्ट का हाउस है, यानी 3rd हाउस है। तो इस वक्त आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे एंड स्ट्रेटेजी बना पाएंगे कि मान लीजिए कि आपका एक ड्रीम है, क्या आपका ड्रीम है, और उस ड्रीम को अचीव करने के लिए कितना एफर्ट कहाँ पर और किस तरह से डालना होगा, कौन कौन सा इंसान की सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, कौन सा रिसोर्सेस आपको चाहिए। तो वो सारा प्लान, वो सारा स्ट्रैटेजी इस वक्त आप लोग बना पाएंगे, और सपोर्ट भी इस वक्त आपको भरपूर मिलेगा। करेज आपका बढ़ेगा और लॉन्ग आवर्स तक वर्किंग कैपेबिलिटी इस वक्त आपका बढ़ेगा। अगर लाइफ में किसी भी जगह पर आप लोग स्टैग्नेंट थे तो फाइनली उस स्टैग्नेंट सिचुएशन में आपको स्पीड दिखाई देगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। और हाँ, एक और चीज़, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड है, तो इस वक्त आपके पार्टनर किसी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस पर ट्रैवल कर सकते हैं, और न तो आप लोग ट्रैवलिंग के दौरान किसी पोटेंशियल पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, चाहे वो लव पार्टनर हो, चाहे कोई बिजनेस पार्टनर हो। इस वक्त डेफिनेटली अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको मतलब डिले का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सैटर्न का नॉर्मल नेचर ही है कि वो डिले कॉज करते हैं, लेकिन वो टेम्पोररी होगा। फाइनली वो सब चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे जो इस वक्त आप लोग मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपके बैंकिंग स्ट्रेटेजी में भी आप लोग काफ़ी सारे चेंजेस लाएंगे, और अगर आप लोग कोई भी चीज़ को पब्लिश करना चाहते हैं तो ये परफेक्ट टाइम है। तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है तो सैटर्न आपके 8th हाउस स्पाइसिस साइन इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में डायरेक्ट मोशन पर आने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर करियर में चेंजेस आएगा। ठीक है, मान लीजिए कि काफ़ी सारे जगह पर आपने जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया था, लेकिन वो कहीं से भी आपको कोई कॉल्स नहीं मिल रहा था, कहीं से भी आपको रिटर्न ईमेल नहीं मिल रहा था। तो फाइनली इस वक्त आप लोग जॉब चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपका चार्ट बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ शो कर रहा है, आपका करेंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड, तो इस वक्त डेफिनेटली एक पॉजिटिव जॉब चेंज का योग बन रहा है। लेकिन अगर आपका चार्ट इस वक्त नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहा है तो सडन जॉब लॉस होने के भी चांसेस है यहाँ पर। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं सैटर्न जो है वो अगर जॉब लॉस हुआ भी तो नया जॉब अपॉर्चुनिटी भी इस वक्त आपको देंगे। क्यों? क्योंकि 8th हाउस जो है वो डेथ एंड रीबर्थ को रिप्रेजेंट करता है, यानी अगर एक जॉब लॉस हुआ भी तो उसका रीबर्थ क्या हो सकता है कि आपको नया जॉब भी मिलेगा, क्योंकि सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस पे है। तो सैटर्न इस वक्त आपको आइडियली बैठने नहीं देंगे। अगर जॉब लॉस हुआ तो नया जॉब आपको मिलेगा, लेकिन उस जॉब में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवाएगा सैटर्न। इवन अगर आपके करंट वर्क स्पेस में भी अगर मान लीजिए कि आपका जॉब लॉस नहीं हुआ तो कोई ना कोई 5th
कोई ना कोई चेंज डेफिनेटली आएगा आपके वर्क स्पेस में। चाहे आपका प्रोजेक्ट चेंज होगा, ना तो आपका मैनेजमेंट चेंज होगा, ना तो आपका टीम चेंज होगा, कुछ ना कुछ चेंज डेफिनेटली आएगा। इस वक्त आप लोग अगर रिसर्च बेस्ड कोई भी काम करते हैं, ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इनफैक्ट लॉ एंड फाइनेंस बेस्ड भी अगर कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट में अगर आप लोग काम करते हो, तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड भी कोई काम करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आर्मी में हो, ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। यहाँ पर डेफिनेटली हीलिंग में, और न तो अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के साथ कनेक्टेड कोई काम करते हो या फिर मेडिसिन इंडस्ट्री में हो, ये टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखो ओवरऑल जो सैटर्न जो है वो कर्म कारक है, तो सैटर्न कोई ना कोई आपके करियर स्पेस में चेंजेस लाएगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना काम करते हो। लेकिन स्पेसिफिकली जो जो इंडस्ट्री के बारे में मैंने बताया, वो एक्स्ट्रा फेवर सैटर्न से वो अचीव करेंगे इस वक्त। यहाँ पर देखिए आप लोग, क्योंकि सैटर्न का जो दृष्टि है, 7th एस्पेक्ट है, वो आपके 2nd हाउस में जा रहा है, जो कि आपके फाइनेंस मैनेजमेंट को इस वक्त इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेंगे। फाइनली आप लोगों को कहाँ पर, मतलब आपका जो फाइनेंस मैनेजमेंट है उसमें डिसिप्लिन लाएंगे सैटर्न, कि कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर सेविंग करना है, कैसे अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है ताकि उससे आपको फ़ायदा मिले। तो ये सब जो फाइनली फैमिली के अंदर एक बजटिंग सिस्टम करना मंथली, तो ये सब इस वक्त आप लोग करेंगे, जो कि फॉर अ लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फेवरेबल होगा। फैमिली के अंदर एक स्ट्रक्चर आएगा, एक डिसिप्लिन आएगा, आप लोग किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो उसके अंदर चेंजेस आएगा, और वो चेंजेस पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल होंगे कि किस तरह से मुझे किसके साथ कैसे बात करना है। ओवरऑल ये जो टाइम है, क्योंकि आपके 7th हाउस के भी लॉर्ड है जो कि आपके 8th हाउस में जा रहे हैं, तो आपके बिजनेस पार्टनरशिप में एंड आपके रिलेशनशिप में भी आप लोग काफ़ी सारे चेंजेस लाएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएंगे, जो आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है मेरा वो यही है, मोस्टली पॉजिटिव चीज़ें ही होंगे, अनलेस और अनटिल आपके चार्ट में आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड नेगेटिव रिजल्ट की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं, तो तब मोस्ट डेफिनेटली आप लोग उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। एक और चीज़ है कि क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में है, तो ऑकल्ट एंड मिस्टिकल स्टडीज़ के लिए एंड स्पिरिचुअल इनिशिएशंस के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस यही है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है, तो सैटर्न आपके 7th हाउस स्पाइसिस साइन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में डायरेक्ट मोशन पर आने वाले हैं, जबकि सैटर्न आपके 5th हाउस एंड 6th हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके ओवरऑल बिजनेस एरिया, आपका पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप एरिया में बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रक्चरल एंड डिसिप्लिनरी चेंजेस लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग पर्सनल लाइफ में इससे पहले अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आप लोग डिसिप्लिन नहीं थे, आप लोग बहुत ज़्यादा सिंसियर नहीं थे, आप लोग बहुत ज़्यादा कैजुअली एक रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे थे, तो फाइनली इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे। अगर अपने शादी को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कैजुअल थे और बहुत ज़्यादा अनसर्टेन थे, तो इस वक्त सर्टेनली आप लोग एक प्रॉपर एंड प्रोमिनेंट डिसीजन ले पाएंगे कि किस तरह से आपको अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना है, आपका एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन क्या है अपने पार्टनर से, वो भी आपको समझ में आएगा। आप कैसे हो और कितना सैक्रिफाइस आप लोग कर सकते हो, कितना डिसिप्लिन आप लोगों को बनना चाहिए एक प्रॉपर रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए, उसमें आप लोग डिसिप्लिन लाएंगे। सिमिलरली अगर आप लोगों को शादी करना है या फिर नहीं करना है, उसमें भी कोई कन्फ्यूजन था, तो फाइनली इस वक्त आप लोग एक स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। यहाँ पर आप लोगों को फाइनली समझ में आएगा कि किस तरह का पार्टनर आपको चाहिए। तो ये तो रहा पर्सनल लाइफ। अब प्रोफेशनल लाइफ में क्या होगा कि आप लोग अगर कोई टीम वर्क कर रहे हो तो उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनेंगे। इंस्टेड ऑफ कि आप लोग दूसरों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो, फाइनली आपको समझ में आएगा कि टीम वर्क में डोमिनेट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। रैदर अगर आप लोग अपने टीम के साथ एडजस्ट करके सबके साथ मिलजुल के काम करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाएगा। तो ये आएगा। दूसरा चीज़ है
कि आप अगर बिजनेस करते हो तो कोई न्यू बिजनेस पार्टनरशिप कोलैबोरेशंस आ सकता है, और न तो उस पार्टनरशिप में किस तरीके का चेंज आपको चाहिए, तो वो चेंज इस वक्त आप लोग करेंगे। अभी देखिए, आपका जो हायर बिलीफ सिस्टम है उसमें आप लोग मेजर चेंजेस लाएंगे। क्यों? क्योंकि सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है, जो कि सैटर्न का वक्री एस्पेक्ट होता है, आपके 9th हाउस में है, जो कि फादर, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, एजुकेशन, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम एंड हायर बिलीफ सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके साथ, इन लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है, जैसे आपके फादर, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, गुरु, इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, उसको आप लोग रीस्ट्रक्चर करेंगे और उसको आप लोग रीवैल्यूएट करेंगे, और प्रॉपर आप लोग स्टेप्स ले पाएंगे अपने एजुकेशन में। प्रॉपर आप लोग आपके जो बिलीफ सिस्टम है उसमें एक चेंजेस आएगा, जो कि आपको बेहतर लाइफस्टाइल देगा, बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। ठीक है। और क्योंकि देखिए सैटर्न आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैओस तो डेफिनेटली अगर हुआ था ड्यूरिंग सैटर्न रिट्रोगेशन, तो वो कैओस फाइनली इस वक्त हील करेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड 7th हाउस में है, तो अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन सैटर्न इस वक्त आपको हेल्प करेंगे कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है। सैटर्न आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड है, तो वो आपके आपके 7th हाउस में आ रहे हैं। मतलब इस वक्त अगर आपको बिजनेस ओपन करना है, कुछ अपना साइड हसल ओपन करना है, ये टाइम फेवरेबल है। आप लोग प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, प्रॉपर टीम बना पाएंगे, प्रॉपर रिसोर्सेस इस वक्त आप लोग एक्वायर कर पाएंगे, ताकि आप लोग एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप या फिर साइड हसल ओपन कर पाए। डेफिनेटली आप लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन करेंटली क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोगेट है, जुपिटर रेट्रोगेट है, तो आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले या फिर कहीं पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर को उनके हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, ये उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर को कोई हेल्थ इशू हो सकता है, और इस वक्त आप लोग अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो ये इन अ वे बहुत ही अच्छा ट्रांजिट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट लीब्रा यानी तुला है, तो सैटर्न आपके 6th हाउस स्पाइसिस साइन पर इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में डायरेक्ट मोशन पर आने वाले हैं, जहां पर सैटर्न आप लोगों के लिए योगा कारक प्लैनेट है, यानी आपके 4th एंड 5th हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा कि अगर फैमिली के अंदर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसमें एक फाइनली रेजोल्यूशन आपको दिखाई देगा। फाइनली वो प्रॉब्लम्स आप लोग सॉल्व कर पाएंगे फैमिली के अंदर। अगर आप लोगों को अपना घर चेंज करना है और उसके लिए कोई लोन चाहिए था, लेकिन वो लोन का प्रोसेस किसी वजह से अटक गया था, तो वो फाइनली उस सिचुएशन में आपको प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई देगा। इस वक्त देखिए, अगर आपके परिवार में किसी को कोई हेल्थ इशू हुआ था, तो फाइनली उसमें एक हीलिंग आने के चांसेस है। इस वक्त देखिए, क्योंकि आपके 5th हाउस के लॉर्ड आपके 6th हाउस में है, तो डेफिनेटली क्या हो सकता है कि अगर आपका काम बहुत ज़्यादा, मतलब कोई एक प्लान था, क्योंकि 5th हाउस जो है वो प्लानिंग्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं 5th हाउस। तो मान लीजिए कि आप लोगों के अंदर कुछ एक प्लान है, कुछ डिज़ायर है, और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपने एक प्लान बनाया था, लेकिन वो उस प्लान को जब आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे ड्यूरिंग सैटर्न रेट्रोगेशन, तो आपको रिपीटेडली वो काम करना पड़ रहा था या फिर बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे। तो फाइनली क्या होगा कि सैटर्न भले ही थोड़ा बहुत डिले आपको दे, क्योंकि सैटर्न का ये नेचुरल सिग्निफिकेंस है, लेकिन वो प्लान फाइनली आप लोग मैनिफेस्ट कर पाएंगे। उस प्लानिंग में भी आपको जो उस प्लानिंग को फाइनली आप लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे प्रॉपरली। यहाँ पर अगर आपको काम नहीं था, यानी अगर आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, तो फाइनली इस वक्त आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, क्योंकि सैटर्न का जो थर्ड एस्पेक्ट है वो आपके 8th हाउस में आ रहा है। तो रिसर्च बेस्ड कोई भी अगर आप लोग काम करते हो, या फिर गवर्नमेंट में हो, या फिर किसी प्रकार से आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के साथ कनेक्टेड कोई काम करते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, या फिर IT एंड
हीलिंग डिपार्टमेंट के साथ अगर आप लोग कोई भी काम करते हो तो सैटर्न इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इवन लॉ में भी अगर आप लोग हो, जैसे एडवोकेसी आप लोग करते हो, तो उसमें भी आप लोगों को बहुत सैटर्न हेल्प करेंगे। रिसर्च बेस्ड काम करने में सैटर्न इस वक्त आपको हेल्प करेंगे। बहुत ज़्यादा आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक आपको बहुत ज़्यादा काम करवाएंगे, लॉन्ग आवर्स तक आपको काम करवाएंगे। अगर आप लोग अपना घर बनाना चाहते थे लेकिन किसी गवर्नमेंट किसी डॉक्यूमेंट के वजह से या फिर किसी भी और इशू के वजह से अगर वो अटका हुआ था, तो फाइनली वहाँ पर आपको प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर चाहे आपका होम लोन हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड लोन हो, चाहे एजुकेशन रिलेटेड लोन हो, कुछ भी, तो उसमें आपको इस वक्त अप्रूवल मिल सकता है। क्योंकि सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस पर है एंड 3rd हाउस में भी है। तो ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज सीखने के लिए एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पाने के लिए अगर आप लोग कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इनिशिएट होना चाहते हैं तो ये टाइम परफेक्ट है। यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। ड्यू टू सैटर्न 10th एस्पेक्ट आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे। अब आपके अंदर करेज बहुत आएगा, जिस वजह से आप लोग लेजी नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा आप लोग मेहनत कर पाएंगे। और यहाँ पर आपका जो एफर्ट है, जो आपका स्किल है, वो इम्प्रूव होगा। अगर वीज़ा अटक गया था तो वीज़ा इशू में भी आपको क्लियरेंस होता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है आप लोगों के लिए वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो सैटर्न आपके 5th हाउस स्पाइसिस साइन पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में डायरेक्ट मोशन पर आने वाले हैं, जहां पर सैटर्न आपके 3rd हाउस एंड 4th हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए 3rd हाउस के लॉर्ड जब भी 5th हाउस में डायरेक्ट मोशन पे आते हैं तो उसके काफ़ी सारे मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग इस वक्त अगर कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं तो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, आप लोग स्किल सीखो, ये आपको फेवर करेंगे सैटर्न। अब दूसरा है कि क्योंकि 3rd हाउस जो है वो एफर्ट का हाउस है, तो 3rd फ्रॉम द 3rd जो है वो 5th हाउस है, यानी 3rd हाउस का हायर सेल्फ जो है वो 5th हाउस है। यानी आपका जो एफर्ट डालने का जो आपका मतलब क्या बोलते हैं, जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी आप लोग दूसरे नॉर्मल टाइम से आप लोग काफ़ी ज़्यादा आप लोग मेहनत कर पाएंगे। आपका मेहनत करने का जो टाइमिंग होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके वजह से आप लोग चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप लोग कोई काम करते हो, वर्क प्रोफेशनल हो, या फिर कोई कुछ भी, अगर आप लोगों को स्किल भी सीखना है तो आप लोग बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डालेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे। लॉन्ग आवर्स तक उस चीज़ को मास्टर करने के लिए आप लोग बैठे रहेंगे, जिस वजह से आपके फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट आएगा और एजुकेशन में आपको अचीवमेंट मिलेगा। करियर में काफ़ी अच्छा आपका ग्रोथ आएगा इस वक्त। डेफिनेटली इस वक्त अगर आपका बच्चा है तो आप लोग अपने बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे। आप लोग अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएंगे, मेहनत करना सिखाएंगे, बच्चों के साथ आपका एक बॉन्डिंग होगा। लेकिन कभी कभी क्योंकि बच्चे जो है वो उतना पसंद नहीं करते हैं बहुत मेहनत करना, तो हो सकता है कि ये आपके बच्चों के लिए थोड़ा ओवरबेयरिंग हो सकता है कि, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 5th हाउस जो है वो किसी ना किसी तरह से आपके एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एंड प्लानिंग्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इससे पहले आपको अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो इस वक्त फाइनली आप लोग भले ही थोड़ा डिले हो, लेकिन आप लोग फाइनली अपने प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और क्रिएटिव स्किल जो है वो थोड़ा सा मतलब डेफिनेटली अगर आप लोग आर्टिस्ट हो तो इम्प्रूव होगा। नए नए तरीके इस वक्त आपके पास आएंगे, आप लोग कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है या फिर बिजनेस ओपन करना है या फिर कोई भी आप लोगों को कोलैबोरेशन करना है, टीम वर्क करना है, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस में है। लेकिन अगर आप लोग मेहनत करोगे, फोकस रहोगे और अपने ईगो को कंट्रोल में रखोगे, तो डेफिनेटली टीम वर्क, कोलैबोरेशन एंड बिजनेस से आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ और फायदा आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग ना अपने रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, कमिटेड हो जाएंगे। तो अगर इससे पहले आप लोगों को
समझ में नहीं आ रहा था कि शादी करना है नहीं करना है, या फिर अगर आप लोग किसी कैजुअल डेटिंग फेज में थे तो फाइनली इस वक्त आप लोग अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको सीरियसली लेंगे और अपने रिलेशनशिप को किस तरह से और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरह से बेटर बनाया जा सकता है, इन चीज़ों के प्रति आप लोगों का फोकस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन अ वे ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। और डेफिनेटली इस वक्त आपके जो रिसोर्सेस है, जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है, वो उनके साथ आपका जो बॉन्डिंग है आप लोग उसको स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचेंगे, और जो लोग आपको लगता है कि अच्छे नहीं है उनको निकाल देंगे और न्यू टीम मेंबर्स या फिर न्यू प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल आप लोग क्रिएट करेंगे। अगर आपका बहुत लंबे समय से कोई रिकॉग्निशन अटका हुआ है, तो वो रिकॉग्निशन या फिर पैसा अगर अटका हुआ था तो वो पैसे इस वक्त आपको मिल सकता है। ओवरऑल इस वक्त आप लोग, क्योंकि सैटर्न का जो दृष्टि है 10th एस्पेक्ट है वो आपके सेकंड हाउस में जा रहा है, जो कि आपके फूड हैबिट, आपका वैल्यू सिस्टम, आपका फाइनेंस एंड सेविंग्स एंड आपके फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके स्पीच स्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सभी एरियाज को किस तरह से मैनेज करना है और किस तरह से इन एरिया को इम्प्रूव करना है, इसके प्रति भी आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रेटेजी बनाओगे कि कैसे आपको फाइनेंस को मैनेज करना है, घर के अंदर बजट सिस्टम को किस तरह से बैलेंस करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे सेविंग्स करना है, फैमिली के साथ किस तरह से बिहेव करना है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, मेंटल हेल्थ को, अपने फूड हैबिट को किस तरह से बैलेंस करना है, तो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को कैसे बैलेंस करना है। तो इन सभी एरिया में आप लोग काम करेंगे। तो इसमें थोड़ा डिले होगा, मतलब अभी 28 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट मोशन पे आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दिसंबर के अंदर आपको सब कुछ दिखाई देगा, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ को बैलेंस आउट करने में टाइम लगता है। तो फाइनली बैलेंस करते करते शायद इसका फुल इफेक्ट आपको जनवरी एंड ऑनवर्ड्स आपको दिखना शुरू होगा, लेकिन डेफिनेटली इन सभी एरियाज में आप लोग डिसिप्लिन होने की कोशिश करोगे। जो चीज़ नेगेटिव है उन नेगेटिव चीज़ों को आप लोग बाहर निकाल दोगे, क्योंकि सैटर्न, जुपिटर एंड राहु का जो कॉम्बाइन एक ट्रांजिट, जो एक दूसरे के साथ एक, आप लोग देखेंगे कि सैटर्न, जुपिटर एंड राहु कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन में है। तो ये प्लैनेट्स आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंज ला पाए। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है, तो सैटर्न आपके 4th हाउस स्पाइसिस साइन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट करने, मतलब डायरेक्ट मोशन पर आने वाले हैं, जहाँ पर सैटर्न आपके 2nd एंड 3rd हाउस के लॉर्ड है। तो डेफिनेटली क्योंकि 2nd हाउस के लॉर्ड एंड 3rd हाउस के लॉर्ड आपके 4th हाउस में आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपने मेंटल पीस को और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे। आप लोग अपने परिवार के अंदर जो भी अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो उसको किस तरह से बैलेंस करें, पर्सनल लाइफ एंड वर्क लाइफ को किस तरह से बैलेंस करें, किस तरह से आप लोग अपने फैमिली के अंदर या फिर घर रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, बजटिंग इशू है या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको किस तरह से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो किस तरह से अपने फैमिली के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर घर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर मान लीजिए कि होम, लैंड एंड रियल एस्टेट में आप लोग परचेज करने की कोशिश कर रहे थे और किसी डॉक्यूमेंटेशन इशू की वजह से या फिर किसी गवर्नमेंट इशू की वजह से अटक गया था, या फिर किसी घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स के इशू की वजह से वो अटका हुआ था, तो उसमें फाइनली आपको प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई देगा। साथ में आप लोग अपने पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ को इस वक्त बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस कैसे कर पाएंगे, उसके रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जा सकता है उसके रिलेटेड भी आप लोग स्ट्रैटेजी बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपके छोटे भाई बहन के साथ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम था तो उसको किस तरह से आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, क्योंकि सैटर्न आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है। एंड डेफिनेटली एफर्ट जो है वो इस वक्त आप लोग अपने फैमिली के प्रति, अपने मेंटल हेल्थ के प्रति, अपने इमोशन को हील करने के प्रति बहुत ज़्यादा लगाएंगे, जो कि इन अ वे बहुत ज़्यादा बेटर है। सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस में जाएगा, यानी किसी ना किसी तरह से आपको अपने और अपने परिवार के हेल्थ के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
अगर इनहेरिटेंस रिलेटेड या फिर कोई भी कोर्ट केस अगर चल रहा था तो उसमें और उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को स्टैग्नेशन अगर दिखाई दे रहा था या फिर करियर में कहीं पर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन सिचुएशन बन गया था, तो उसमें फाइनली आपको प्रोग्रेस दिखाई देगा। करियर अगर मान लीजिए कि आपका आप लोग अनएम्प्लॉयड थे तो फाइनली इस वक्त आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बिकॉज करियर आपके दो अर्थ हाउस को दृष्टि डालेंगे। एक तो 6th हाउस और दूसरा आपका 10th हाउस, जो कि जॉब रिलेटेड हाउस है, अर्थ यानी मनी मेकिंग हाउसेस है। 6th हाउस डेफिनेटली लोन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग होम लोन लेना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ की वजह से कोई लोन लेना चाहते थे लेकिन प्रोसेस जो है वो अटक गया था, तो उसमें भी आपको प्रोग्रेशन दिखाई देगा। एनिमी सिचुएशन में आपको किस तरह से सामना करना है, कैसे अपने एनिमी को डिफीट करना है, प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स को कैसे डिफीट करना है, उसके रिगार्डिंग फाइनली आपको चीज़ें प्रॉपरली समझ में आने लगेगा। और आपके हेल्थ को किस तरह से मैनेज करना है उसमें भी आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। इस वक्त क्या होगा कि आप लोग करियर के प्रति बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे, और क्योंकि सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 1st हाउस में आ रहा है, तो आप लोग अपने ओवरऑल जो इमेज है, जो आपका ओवरऑल स्टेटस है, उसको कैसे आप लोग इम्प्रूव कर सकते हो उसके प्रति आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप लोगों के अंदर करेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन अ वे वो आपको रिस्क लेने में और आप अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेंगे, आपको मेहनत करने में आपको हेल्प करेंगे, आपको ओवरऑल डिसिप्लिन बनने में आपको हेल्प करेंगे। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आपको हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट कैप्रिकॉर्न यानी मकर है, तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके 1st एंड 2nd हाउस के लॉर्ड है। सैटर्न आपके 3rd हाउस पर पाइसिस साइन इन पूर्वा भद्रपद नक्षत्र में डायरेक्ट मोशन पर आने वाले हैं ऑन 28 नवंबर 2025। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप लोग बहुत टाइम से कोई नया आप लोग कुछ काम करना चाहते हैं, कोई साइड हसल ओपन करना चाहते हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कोई नया स्किल आप लोग सीखना चाहते हैं, या फिर किसी तरह से आप लोग अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इन सभी एरियाज़ में सैटर्न आपको फाइनली हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोग बहुत लंबे वक्त से किसी शॉर्ट डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो उसमें भी सैटर्न आपको फाइनली परमिशन देंगे कि आप लोग ट्रैवलिंग कर पाए। सैटर्न आपका करेज को बढ़ा देगा, आपका कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को बढ़ाएगा, आप लोगों को बहुत लंबे वक्त तक काम करने में, मेहनत करने में और आपको ओवरऑल डिसिप्लिन बनने में सैटर्न आपको हेल्प करेंगे। आपको न्यू स्किल, खास करके अगर वो टेक्निकल स्किल है तो उसको सीखने में आपको हेल्प करेगा। आप देखेंगे कि आप लोग ब्लफ टॉकिंग नहीं करेंगे, कोई गॉसिप आपको पसंद नहीं आएगा। आप लोग बहुत ही सेंसिबल बातें करेंगे ताकि लोग आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेंगे, जिसके वजह से समाज में आपका जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, लोग आपको सीरियसली लेंगे। यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग आपका जो वाइजनेस है, मतलब आप लोगों का जो विजडम है वो बढ़ेगा, आप लोग वाइज बनोगे। फाइनली किस तरह से अपने पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करना है वो इस वक्त आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग उपदेश देना चाहते हैं, सोशल मीडिया में कोई काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई काम करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत परफेक्ट है। इस वक्त सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड कंसल्टिंग रिलेटेड, एडवाइजिंग रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो ये टाइम परफेक्ट है। इवन अगर आप लोग अपने किसी काम को पब्लिश करना चाहते हैं, राइटिंग में कोई काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि 3rd हाउस से सैटर्न का दृष्टि जो है वो 5th हाउस में है, तो आप लोग किसी ना किसी तरह से कोई नया स्किल सीखेंगे, और न तो आप लोग अपने एजुकेशन को रीवैल्यू करेंगे, रीथिंक करेंगे कि जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हो वो क्या सही है आपके करियर ग्रोथ के लिए, या फिर फ्यूचर में जो आप करियर में जाना चाहते हो, क्या ये पढ़ाई इनफ है, या फिर इसके साथ आपको कुछ और पढ़ाई करना चाहिए, या फिर अपना स्ट्रीम आपको चेंज करना चाहिए, जिसके वजह से मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास ओपन हो सके। तो आप लोग अपने एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, अपने क्रिएटिव स्किल को इम्प्रूव करने के बारे में सोचेंगे, और फाइनली आप लोग अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। थोड़ा बहुत डिले आप लोग फिर भी फेस करेंगे, लेकिन फाइनली आप लोग एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने प्लान को। सैटर्न का जो 7th एस्पेक्ट है वो आपके 9th हाउस पे है।
तो फादर, टीचर, गुरु, मेंटर, प्रोफेसर, बैंकिंग, रिलीजियस बिलीफ सिस्टम, आपका ओवरऑल जो मतलब क्या बोलते हैं कंसल्टिंग एबिलिटी है, एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड जो भी बिजनेस है, इन एरियाज में आपको देखेंगे कि मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बहुत कुछ एक साथ बोल दिया तो उसको अभी प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर, इनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, वो इस वक्त आप लोग रीथिंक करेंगे और रीएडजस्ट करेंगे। ऐसे लोग आपको बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइजेस दे सकते हैं, जो एडवाइस आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड सक्सेस दे सकता है। अभी बैंकिंग, आप लोग अपने फाइनेंस मैनेज कैसे करेंगे उसके रिलेटेड आप लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे। ट्रैवलिंग इस वक्त आप लोग कर पाएंगे। रिलीजियस बिलीफ सिस्टम और आपका जो ओवरऑल जो हायर बिलीफ सिस्टम है उसको आप लोग सोचेंगे कि कौन सा बिलीफ है जो आपको हेल्प कर रहा है ग्रो करने में, और कौन सा बिलीफ सिस्टम है जो आपको रोक रहा है। तो उन चीज़ों को आप लोग फाइनली समझ पाएंगे और उसके हिसाब से कौन सा बिलीफ सिस्टम आपको रखना है, कौन सा छोड़ देना है, वो आपको समझ में आएगा। एजुकेशन में कोई आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस अगर आपको पाना है तो उसके लिए भी प्रॉपर मेंटर, प्रॉपर गाइडेंस इस वक्त आपको मिलेगा। किसी रिलीजियस प्लेस में आप लोग ट्रैवलिंग कर सकते हो। अब सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो कहाँ पे जा रहा है, वो आपके 12th हाउस में जा रहा है। यानी अगर अब्रॉड ट्रैवल करना है और उसके लिए आपके चार्ट में प्रॉपर योग है तो इस वक्त आप लोग जा सकते हो। अगर आप लोगों को मतलब 12th हाउस जो है वो आपका नींद है, वो आपका क्रिएटिव माइंड है, तो फाइनली इस वक्त आपको काफ़ी सारे क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न है भी पाइसिस साइन में, जो ओरिजिनल कालपुरुष कुंडली में 12th हाउस में फॉल करता है। तो अगर वीज़ा रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम था तो उसमें भी फाइनली आपको प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी स्टैग्नेंट सिचुएशन अगर था तो उसमें आपको प्रोग्रेस दिखाई देगा, लेकिन वो प्रोग्रेस बहुत इमीडिएट नहीं होगा। जैसे 28 ऑफ नवंबर में सैटर्न डायरेक्ट मोशन पे आएंगे तो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि 28 में ही आपको कुछ प्रोग्रेस दिखाई देगा। तो सैटर्न स्लो मूविंग प्लैनेट है तो उनको टाइम देना पड़ता है अपना इफेक्ट दिखाने में, ठीक है। तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है तो सैटर्न आपके 2nd हाउस स्पाइसिस साइन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में डायरेक्ट मोशन पर आने वाले हैं, जहां पर सैटर्न आपके 12th हाउस एंड 1st हाउस के लॉर्ड है। तो देखिए 1st हाउस जो है वो आप हो, तो आपका ध्यान इस वक्त आपके फाइनेंस मैनेजमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा जाएगा। क्यों? क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड भी सैटर्न है, तो खर्चा आएगा आपके पास अनएक्सपेक्टेड तरीके से, और उस खर्चे के बाद कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कैसे सेव करना है, फैमिली के अंदर बजट सिस्टम कैसा होना चाहिए, फैमिली के अंदर आप लोग आपका रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करेंगे। 2nd हाउस आपका वैल्यू सिस्टम है, तो कौन सा वैल्यू आपको प्रोग्रेसिव बना रहा है और कौन सा वैल्यू सिस्टम आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, इन चीज़ों के प्रति आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे, चीज़ों को समझेंगे और उस हिसाब से डिसिप्लिन बन जाएंगे आप लोग, और उस हिसाब से आप लोग प्रॉपर स्टेप्स लेंगे जो कि आप लोगों के पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करेगा, आपके कम्युनिकेशन एंड स्पीच को इम्प्रूव करेगा, आपके फाइनेंस मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेगा, आपके वैल्यू सिस्टम को रिवाइज करेगा एंड रिव्यू करके उसको भी इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करेंगे। देखिए सैटर्न का जो 3rd एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके फैमिली के बिहाफ में आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर आपके हॉरोस्कोप में अगर प्रॉपर्टी परचेसिंग या फिर कोई एसेट परचेसिंग का योग बन रहा है तो क्योंकि आप लोग कुछ परचेस करेंगे तो उसके वजह से आपको पैसे तो डेफिनेटली देने पड़ेंगे ना, तो वो खर्चा हो रहा है, तो उस हिसाब से भी खर्चा हो सकता है, ठीक है। लेकिन फैमिली के अंदर अगर कोई भी पास्ट का प्रॉब्लम है तो वो फाइनली इस वक्त आप लोग रिजॉल्व कर पाएंगे, उसमें एक फाइनल रेजोल्यूशन आपको मिलेगा। एंड फाइनेंस को मैनेजमेंट के लिए ये टाइम देखो पॉजिटिव है। इनहेरिटेंस के रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है या फिर सिचुएशन अगर स्टैग्नेशन पे है तो फाइनली वो सिचुएशन मूव करेगा, आगे बढ़ेगा। और अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा आपको सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि करेंटली मर्क्यूरी एंड जुपिटर दोनों ही रेट्रोगेट है। खैर मर्क्यूरी तो 23 ऑफ नवंबर को डायरेक्ट मोशन पे आ जाएंगे, लेकिन जो जुपिटर है वो
टिल मार्च तक, मार्च 2026 में डायरेक्ट मोशन पे आएंगे। तो काफ़ी लंबे वक्त के लिए जुपिटर रेट्रोग्रेड मोशन में है, जो कि सैटर्न का साइन डिस्पोजिटर है। तो आपको थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है रिगार्डिंग फाइनेंस। और यहाँ पर देखिए सैटर्न का जो आपका मतलब 10th एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में होगा, तो विश फुलफिलमेंट यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका रिकॉग्निशन या फिर पैसा कहीं पर अटका हुआ है तो वो इस वक्त फाइनली आपको मिल सकता है। 11th हाउस जो है वो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल एंड एल्डर ब्रदर सिस्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोग आपको हेल्प करेंगे, लेकिन आपको भी उनको हेल्प करना पड़ेगा। और कौन से लोग आपको हेल्प कर रहे हैं और कौन से लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपके लिए सही नहीं है, तो वो वैसे लोग जो आपके लिए सही नहीं है उनको आप लोग अपने लाइफ से निकाल देंगे। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है, तो सैटर्न आप लोगों के लिए आपके फर्स्ट हाउस पाइसिस साइन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में डायरेक्ट मोशन पर आने वाले हैं ऑन 28 नवंबर 2025, जबकि सैटर्न आपके लिए आपकी 11th एंड 12th हाउस के लॉर्ड है। तो डेफिनेटली इस वक्त आप लोग अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। डेफिनेटली कोई विश फुलफिलमेंट यहाँ पर होगा। डेफिनेटली आपका फाइनेंस इंप्रूव होगा। यहाँ पर आप लोगों का कम्युनिकेशन स्टाइल इंप्रूव होगा एंड चेंज होगा फॉर द बेटर। आप लोग अपने स्किल को इम्प्रूव करने के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर्सन हो, ऑनलाइन काम करते हो, बहुत अच्छा ग्रोथ एंड सक्सेस मिलेगा, क्योंकि फाइनली लोग आपको आपके बातों को सीरियसली लेंगे, आपको इज्जत करेंगे। आप खुद बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाएंगे और अपने हेल्थ के प्रति, अपने इमोशनल हीलिंग के प्रति आप लोग अपने कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और जो मेजर बात है कि आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि आपका जो इमेज है वो इम्प्रूव हो सके, ताकि आपका जो स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सके। इस वक्त क्योंकि सैटर्न का जो मतलब थर्ड एस्पेक्ट है वो आपके थर्ड हाउस में है, तो उसके वजह से तो मैंने बोला कि स्किल इम्प्रूव करेंगे आप लोग, आपका स्पीच एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, आपका करेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आप लोग कम बात करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे। करेज में इंप्रूवमेंट होगा, कॉम्पिटिटिव एबिलिटी आपका बढ़ेगा, लॉन्ग आवर्स तक काम करने का कैपेबिलिटी आपका बढ़ जाएगा, फोकस पॉइंट बढ़ जाएगा। और क्योंकि सैटर्न का 7th एस्पेक्ट आपके मतलब आपके 7th हाउस पे है, तो आप लोग अपने रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा कमिटेड एंड बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। फाइनली आप लोग एक लॉन्ग टर्म आप लोग डिसीजन ले पाएंगे कि आपको शादी करना है कि नहीं करना है, करना है तो किससे करना है, नहीं करना है तो किससे नहीं करना है, ठीक है। अगर आप लोग कैजुअली डेट कर रहे थे तो क्या इसके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है कि कोई और चाहिए, क्या रीज़न है। और अगर इसके साथ ही आगे बढ़ना है तो रिलेशनशिप में और आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस आने की ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा आप लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। और यहाँ पर सेम, क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप को भी 7th हाउस रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को 7th हाउस रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म में उसमें आप लोग बंध जाएंगे। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर आ सकता है। बिजनेस में न्यू पार्टनरशिप आ सकता है, और नहीं तो अगर सेम बिजनेस पार्टनर को के साथ अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर रहे हो, बी माइंडफुल, प्रॉपर सब चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, जो नेसेसरी चेंजेस की ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। उसके बाद सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में, आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे अपने करियर को लेकर। करियर में कुछ नया काम करने की कोशिश करेंगे, करियर में जो चीज़ें फालतू है, बेकार की है, उसको रिमूव कर देंगे, आपका स्टेटस इंप्रूव होगा इसके वजह से। तो पाइसिस के लिए एक्चुअली में ये टाइम सबसे ज़्यादा बेटर है सैटर्न क्यों, बट सैटर्न का क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड सैटर्न मतलब फर्स्ट हाउस में है, तो विदेश जाने का योग है। 12th हाउस के लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस को दृष्टि डालता है ना, ये एक विदेश यात्रा का योग है, तो आप लोग विदेश जा सकते हो, उसका योग बन सकता है, चाहे वो वैकेशन के लिए हो, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट के लिए हो, चाहे वो करियर के लिए हो, किसी भी वजह से हो। एंड लाइफ में इस वक्त थोड़ा बहुत डिले आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सैटर्न का एक नेचर है। तो से ही मतलब टाइम लेके आप लोग काम करो, हड़बड़ी मत करना, क्योंकि जितना हड़बड़ी करने की कोशिश करोगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा और डिलेड होगा।
और जितना स्मूथली काम करोगे बिना हड़बड़ी के, उतना ज़्यादा स्मूथली काम आगे बढ़ेगा विदाउट एनी डिले। ठीक है, तो ओवरऑल बट हाँ, यहाँ पर खर्चे भी आएंगे आपके पास, खर्चे आएंगे क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड है, बट वो खर्चा इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो यू नेवर नो। आप इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए आपको अपना खुद का चार्ट और आपका करेंट महादशा लॉर्ड और अंतर्दशा लॉर्ड को एनालाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो यही है। अगर आपको मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।